हाय गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। और आज है 3rd of November और 3rd of November के बारे में आज मुझे लगा आपको कुछ बताना चाहिए। वैसे तो शायद काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बात नहीं पता है। तो आज मुझे लगा ये न्यूज़ या ये जो बात है ये आप तक पहुंचानी चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में आज के दिन क्या हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने भोपाल गैस कांड तो सुना ही होगा और ये आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, और वैसे वो लोग भी सुन सकते हैं जिन्होंने इस बारे में सुना है, क्योंकि आज मैं कुछ और बातें इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में अगर देखा जाए तो गैस के लीकेज से जो जाने गई थी उसमें आज तक की ये सबसे बड़ी घटना थी भोपाल गैस कांड। जहरीली गैस के इस रिसाव में हजारों जानें चली गई थी और ऐसा नहीं था कि जाने गई तो ये तबाही रुक गई थी, बल्कि इसका असर आज तक होता रहा है। आज भी जब वहां के लोगों को इस घटना की याद आती है तो वो लोग सहम जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी कुछ खबरें। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया करके मतलब UIL के नाम से एक फैक्ट्री खोली, कीटनाशक फैक्ट्री जो इंडिया में खुली। और इसके 10 साल बाद 1979 में भोपाल में इस कंपनी ने अपना एक प्लांट डाला। भोपाल के इस प्लांट में कीटनाशक दवा को तैयार किया जाता था जिसका नाम था सेविन। सेविन असल में कार्बेलिन नाम के एक केमिकल का ब्रांड नेम था। वैसे अगर देखा जाए तो इस घटना के लिए जो कंपनी थी UIL, इसके द्वारा उठाए गए जो शुरुआती कदम थे ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदार थे। उस वक्त जब दूसरी कंपनियां कार्बेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और यूज करती थी, उस टाइम पे UIL ने मिथाइल आइसोसेनेट यानी कि MIC का इस्तेमाल किया। और मैं बता दूं कि MIC एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। अब क्योंकि MIC के उत्पादन में खर्च कम होता था, इसलिए UIL ने MIC को अपना लिया। और गाइस, ये पहली घटना नहीं थी जब इस तरह की गैस लीक हुई थी। इससे पहले कई बार ऐसे गैस लीक का न्यूज आई थी और कई बार जाने गई थी। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में नहीं, जैसे कुछ एक वर्कर मरा या कुछ लोग ऐसे, पर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। लेकिन उस टाइम पर इन कंपनीज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, इस लीक का जो मेन रीजन था वो था इनके सिस्टम में थोड़ी बहुत खामियां होना या फिर प्रॉब्लम्स होना। क्योंकि 1980s के शुरुआती दौर में जो कीटनाशक दवा थी उनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, तो ये कंपनियां अपनी उत्पादन इन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे और ना ही फैक्ट्री को इतना ध्यान दिया जा रहा था कि उनके सब सिस्टम सही है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई अगर डिमांड कम है तो उत्पादन कम हो जाना चाहिए, तो पर इस कंपनी ने उत्पादन भी कम नहीं किया और एक्स्ट्रा MIC पदार्थ का ढेर लगाते रहे। राजकुमार केसवानी नाम के एक पत्रकार थे जिन्होंने 1982 से 1984 के बीच में 4 आर्टिकल लिखे थे और उन आर्टिकल्स में उन्होंने इस खतरे के बारे में बताया भी था। जिस टैंक में ये गैस रखी जाती है तो उस टैंक की जो मेन जो एवरेज था रखने का वो था 40 टन, बल्कि इस टैंक के अंदर जो गैस थी वो थी 44 या 46 टन के आसपास। तो पहले ही वो जो रखा गया था कि भाई इससे ज्यादा नहीं करनी, उससे ज्यादा ऑलरेडी थी। और उसके बाद उस टैंक की हालत और खराब थी पहले से ही। मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से जो नियम कानून बनाए गए थे उन पे पहले से ही वो खरा नहीं उतरता था। 2 और 3 दिसंबर की जो वो रात थी गाइस, उस रात में ये सब कांड हुआ। एक साइड पाइप से उस टैंक में धीरे धीरे पानी लीक होना चालू हो गया और उस पानी के अंदर घुसने के कारण वहां अंदर रिएक्शन होने लगा और फिर धीरे धीरे जो हालात थे वो काबू से बाहर होने लगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो इन हालात को बेकाबू करने के लिए उस पाइपलाइन का भी हाथ था जो लीक हो रही थी। और लीकेज का मेन कारण था उसमें जंग लग जाना, जिसका रख रखाव काफी टाइम से नहीं हुआ था। अब पाइप में लगा हुआ था जंक और जंक में जो आयरन था वो धीरे धीरे पानी के साथ उस टैंक के अंदर चला गया। आयरन के अंदर पहुंचने की वजह से जो टेम्परेचर था वो हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, जो कि 5 से 6 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और इससे टैंक के अंदर का दबाव बढ़ता गया। टैंक पर प्रेशर बढ़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर वो टैंक लीक होना चालू हो गया। टैंक से निकली हुई गैस भारी मात्रा में पूरे वातावरण में फैल गई और बिल्कुल बादलों सा वहां पर बन गया उस गैस का। और उस जहरीली गैस के चपेट में पूरा दक्षिणी पूर्वी इलाका जो था भोपाल का वो पूरा का पूरा उसकी चपेट में आ गया। दोस्तों, उस गैस के कारण जो लोग थे उनको उल्टी, दस्त, पेट में जलन, आंख में जलन और तरह तरह की परेशानियां होनी चालू हो गई। जो कम हाइट वाले आदमी थे और जो बच्चे थे वो लोग ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि गैस थोड़ा निचाई में थी तो वो लोग ज्यादा प्रभावित हुए। और
कई लोगों ने जान बचाकर भागना चाहा वहां से, पर भागते भागते फिर भी उनके शरीर में जो था वो गैस प्रवेश कर गई थी। तो अगले दिन तक हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। लोगों का सामूहिक रूप से संस्कार किया गया, उनको दफनाया गया। कुछ ही दिनों के अंदर करीबन 2000 जानवरों का शरीर दफनाना पड़ा। आसपास के जितने भी पेड़ थे सारे के सारे बंजर हो गए, और अस्पतालों और जितने भी आसपास के ऐसी चीजें थी जहां इलाज हो सकता था, वहां मरीजों की भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई। जैसे कोरोना में हुआ था, इससे कहीं ज्यादा वहां पर हुआ। एक समय में तकरीबन 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीबन 2 से 3,000 लोगों की तो तुरंत मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक 3 से 4,000 लोगों की मौत हुई थी। बाद में जो आंकड़े आए थे वो और चौंकाने वाले थे। उन आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 लाख लोग उस गैस रिसाव से, मतलब उस गैस लीकेज से प्रभावित हुए थे। उन लोगों में 38 से 39,000 थे, यानी 38,000 के आसपास के लोग जो थे वो तो विकलांग हो गए थे। मतलब ये ऐसे लोग थे जो अस्थायी रूप से, मतलब कि कुछ टाइम के लिए विकलांग हुए थे, और तकरीबन 4 से 5,000 लोग ऐसे थे जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे, यानी हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे। और दोस्तों, ये समस्या सिर्फ उस वक्त तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये आज तक अपना असर दिखा रही है। आज भी जो बच्चे वहां पैदा होते हैं उनमें गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस घटना का जो मुख्य आरोपी था वो यहाँ के जो संचालक थे वॉरेन एंडरसन, उनको बनाया गया था। मतलब जो मेन कल्प्रिट थे वो थे वॉरेन एंडरसन, ऐसा उनको ऊपर ये सब डाला गया था। 29 सितंबर 2014 में वॉरेन एंडरसन की मृत्यु हो गई थी। उस समय तो वो घटना के तुरंत बाद भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। उस समय लोगों ने कई बार मांग की थी कि एंडरसन को वापस इंडिया लाकर उनको सजा दी जाए, पर उस टाइम पर जो हमारी भारत सरकार थी वो उनको वापस लाने में असफल रही थी। लेकिन कुदरत ने अपने आप उस चीज़ का इंसाफ कर दिया था बाद में। और गाइज, ये एक ऐसी घटना थी जो मेरे ख्याल से गैस लीकेज की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना थी इंडिया की, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी, काफ़ी लोग विकलांग हुए, और वो जो इफेक्ट था वो आज भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। तो आज मुझे लगा कि ये घटना आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, या जिनको नहीं पता उस बारे में आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, 3 दिसंबर के बारे में थी मेरी ये आज की खबर, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और जाने से पहले इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।